चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा नहीं है। दुनिया में बहुत बंदर हनुमान का दावा करता है, तो सब बंदर हनुमाने नहीं हो जाता है। बात सुनिए, चिराग पासवान तो 12 जनपद खाली होने पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को पटना के एयरपोर्ट पर गाली दिया। आप कैसे कह सकते हैं कि हाजीपुर चिराग पासवान को मिलेगा? जिस जमुई ने आपको नेता बनाया और जिस जमुई की जनता के साथ आपने ढेरों वादे किए, वो वादों का क्या हुआ? देखिए, राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोले, लेकिन मोहब्बत की दुकान में इनके ही सहयोगी कितने लोग फौत हो गए, लेकिन किसी के घर पर शोक संतावना व्यक्त करने के लिए नहीं गए। राहुल गांधी जी जब देश के बाहर जाते हैं तो देश की बुराई करते हैं। चोर आपके लिए तो इतना हल्का शब्द हो गया, जैसे आपने पत्रकार महोदय जिस तरीके से चोर शब्द का आपने परिभाषा व्यक्त किया। एक सेकंड में इस भारत में एक सेकंड में शरीर का विकास हुआ है, लेकिन मस्तिष्क का विकास जो है अपने समय के अनुसार नहीं हो पाया है। देखिए, बड़ा तकलीफ होता है कि बिहार की राजधानी पटना को पिकनिक स्पॉट बना दिया गया है। अरे, आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अध्यादेश की बात कर रहे हैं, और आज सुबह कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे जी ने स्पष्ट कर दिया। कौन सा अध्यादेश? कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कर्नाटका के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी एकता हो। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि किसी भी तरीके से दाएं बाएं करके हम प्रधानमंत्री के दावेदार बन जाएं। विपक्षी दल की मीटिंग होने वाली है पटना में, यानी पूरे के पूरे देश भर से कद्दावर नेता पटना पहुंच चुके हैं। ऐसे में विपक्षी दल एकता की मुहिम जो है वो लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर है, लेकिन इससे क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये तो अब तक बाकी है, क्योंकि शाम 2:30 बजे से ये मीटिंग स्टार्ट होगी। लगभग शाम ये फैसला होगा क्या कुछ मीटिंग में निकलकर बाहर सामने आया है। लेकिन हमारे साथ राष्ट्रीय लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता चंदन जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन जी, आप देख रहे हैं कि बिहार की धरती पर देश भर से कद्दावर नेता आए। विपक्षी एकता दल की मीटिंग हो रही है। इस मुहिम में इस बात की भी गवाही दी जा रही है कि लोकसभा 2024 का जो चुनाव होने वाला है इसमें मोदी जी हर हाल में हार जाएंगे। क्या कहना है आपका? देखिए, बड़ा तकलीफ होता है कि बिहार की राजधानी पटना को पिकनिक स्पॉट बना दिया गया है। कहाँ से विपक्षी एकता होगी? हाँ, चाय नाश्ते पर जरूर आपने बुलाया है, रात में ही बुला लिया अधिकांश को, खास करके जो गैर कांग्रेस दल के हैं, और रात में ही आप बैठक किए होंगे, कांग्रेस के खिलाफ आप रणनीति बनाए होंगे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहाँ रणनीति आपकी लग रही है? अरे, आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अध्यादेश की बात कर रहे हैं, और आज सुबह कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे जी ने स्पष्ट कर दिया। कौन सा अध्यादेश? अध्यादेश की बात तो पार्लियामेंट में होती है, ऑल पार्टी मीटिंग होगी, उसमें तय होगा कौन सा विषय हम लोग को उठाना है, कौन सा विषय छोड़ देना है। तो सिरे से खारिज कर दिया अरविंद केजरीवाल की जो पहली मांग थी। तो कहाँ से मनमुटाव तो स्पष्ट दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कर्नाटका के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी एकता हो। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि किसी भी तरीके से दाएं बाएं करके हम प्रधानमंत्री के दावेदार बन जाएं, लेकिन संभव है 45 विधायक लेके आप प्रधानमंत्री हो जाइएगा? ये सब संभव नहीं है। मुगालते में विपक्ष ना रहे और कहीं कोई एकता होने वाली नहीं है। ये आपको भी पता है कि जब विपक्ष में अलग अलग, देखिए, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में जब हेमंत सोरेन जी गए थे चुनाव लड़ने के लिए, तो बाहरी बनाम भीतरी का नारा लगा। तो वो पसंद जब नहीं कर रही हैं कि बंगाल में कोई दूसरी पार्टी आके चुनाव लड़े, तो क्या ये संभव है कि कांग्रेस और वाम दल पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या दिल्ली में केजरीवाल जी के सामने कांग्रेस नहीं होगी? क्या बिहार में ये चंदन जी, ये तो मीटिंग में तय होगा ना, लेकिन मीटिंग से पहले इस मीटिंग को कर देना, तमाम विपक्षी एकताओं को एक साथ एक बेंच पर एक साथ चाय नाश्ते पर बुला देना, ये तो अहम बात है ना। ये तो मानते हैं ना कि कम से कम सभी की दूरियां कम हुई। अगर आप चाय नाश्ता की बात ही करते हैं, इस बात पर तो इत्तेफाक रखते हैं ना कि कम से कम दूरियां कम हो रही है, सब लोग एक साथ बैठने तो आ रहे हैं। अब इतना मासूम प्रश्न आप कर दिए तो हम इस पर क्या जवाब दें।
शायद आपको याद नहीं है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ी रैली की और उस रैली के मंच पर देश के तमाम विपक्ष के नेता मौजूद थे, उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव भी थे। किसी भी बड़े कार्यक्रम में या शादी विवाह में ये सारे नेता जुटते हैं। तो विपक्ष जब गोलबंद होता है, एजेंडा एक होता है, तो यहाँ तो एजेंडा है। अब सुन लीजिए तेजस्वी प्रसाद यादव ने कल कहा कि जन सरोकार से जो जुड़े हुए प्रश्न होंगे तमाम विपक्ष उसको उठाएगी। हम लोग मोदी के खिलाफ नहीं हैं, हम लोग जो जनता के मुद्दे होंगे उसको लेकर हम लोग 24 के लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। और यहाँ तो मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता बनाने की बात हो रही है। सबके पर्सनल इशू हैं और वो इशू किसी भी हालत में सॉल्व होने वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पर्सनल इशू तो सबके साथ होता है। आपकी पार्टी राष्ट्रीय लोजपा और लोजपा रामविलास में भी तो बहुत इत्तेफाक है। लगातार मोदी जी और अमित शाह भी इस बात की कहीं ना कहीं इत्तेफाकन बात करते नजर आते हैं कि इन दोनों की भी जो दूरियां हैं वो कम हो जाए। हो तो नहीं रही है। कम से कम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने एक साथ बुलाकर बिहार में ये बात तो साबित कर दी ना कि हम किसी को भी एक साथ बुला सकते हैं, चाय नाश्ते पर ही कम से कम बैठा सकते हैं। देखिए, बहुत दिन से राजनीतिक गतिविधि से आप दूर रहे हैं, अपडेट नहीं हैं। जब लोकसभा में अध्यक्ष जी के सामने 6 सांसदों ने नेतृत्व बदलने का प्रस्ताव दिया तो चिराग पासवान नेता थे सदन में, उनको हटा के आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को 5 सांसदों ने बना दिया। भारतीय जनता पार्टी के साथ या कह लीजिए कि एनडीए के साथ अगर बिहार में ऑफिशियल अगर कोई गठबंधन में है तो वह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। कह दीजिए, माइक पे कह दीजिए कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल, चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा नहीं है, आगे भी नहीं है। देखिए, अब आगे कौन, हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ेंगे, उसी सीट से जहां से पारस जी जीतते हैं। अब आपको अगर टिकट बांटना है तब तो लगातार इस बात की कयास लगाई जा रही है कि नहीं लगाई जा रही? अरे कयास तो आपको भी लगाया जा रहा है कि आप न्यूज 18 में जा रहे हैं, तो कयास नहीं। देखिए चंदन जी देखिए, बात यह है कि बात कीजिए, कयास पे बात मत कीजिए, फैक्ट पे बात कीजिए। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। हमारे नेता, हमारे अभिभावक आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी माननीय प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट में हैं, मंत्री हैं। चिराग पासवान क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है? नहीं। अगर अभी आज भी तो मोदी के हनुमान कहलाते हैं। दुनिया में बहुत बंदर हनुमान का दावा करता है, तो सब बंदर हनुमाने नहीं हो जाता है। बात सुनिए, यहाँ अभी जीतन राम मांझी जी ऑफिशियल घोषणा किए कि हम एनडीए के गठबंधन में आ गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी ने स्पष्ट कहा है भविष्य में देखा जाएगा कि मुकेश सहनी जी आते हैं कि नहीं आते हैं, अभी वो कुछ उनका फाइनल नहीं हुआ है। उनका भी हमको लगता है कि आने वाले समय में होना चाहिए। गठबंधन में अगर कोई आता है और माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व स्वीकार करता है तो एनडीए उसकी स्वागत करेगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी ऑफिशियल रूप से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी गठबंधन में है। चिराग पासवान तो 12 जनपद खाली होने पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को पटना के एयरपोर्ट पर गाली दिया, नोटबंदी पर प्रश्न उठाया, योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए उत्तर प्रदेश के 100 सीटों पर चुनाव लड़ा, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए वहां पर चुनाव लड़ा, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का सहयोग करने के लिए वहां पर चुनाव लड़ा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि हाजीपुर चिराग पासवान को मिलेगा? जिस जमुई ने आपको नेता बनाया और जिस जमुई की जनता के साथ आपने ढेरों वादे किए, वो वादों का क्या हुआ? आप क्यों छोड़कर भाग रहे हैं जमुई? आपको बताना चाहिए, एक श्वेत पत्र लाना चाहिए आपको और जमुई की जनता के सामने रखना चाहिए कि हमने ये काम किया है। देखिए, हाजीपुर से सांसद पशुपति कुमार पारस जी हैं और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपने जीवित रहते में उनको सांसद वहाँ से बनाए थे। और स्पष्ट हमारे नेता पशुपति कुमार पारस जी का कहना है कि मैं जब तक जीवित रहूँगा हाजीपुर की सेवा करता रहूँगा और जब तक राजनीति में रहूँगा माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रहूँगा। तो बात ही खत्म। चलिए, राहुल गांधी आए हैं आज पटना,
कम से कम उनसे तो उम्मीद लगाई जा सकती है ना, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जब उन्होंने किया, पूरे भारत को एक मत करने की कोशिश की, मोहब्बत की दुकान खोली उन्होंने, कम से कम इस बात की तो गवाही दे दीजिए। चलिए राजनीति दरकिनार है, कम से कम इस बात की तो गवाही दीजिए कि हाँ, हम राहुल गांधी के कामकाज से इत्तेफाक रखते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोले, लेकिन मोहब्बत की दुकान में इनके ही सहयोगी कितने लोग फौत हो गए, लेकिन किसी के घर पर शोक संतावना व्यक्त करने के लिए नहीं गए। राहुल गांधी जी जब देश के बाहर जाते हैं तो देश की बुराई करते हैं, विरोध करते हैं देश में। अगर माननीय प्रधानमंत्री हैं तो ये सिर्फ मेरे नहीं हैं, ये आपके भी हैं और उनके भी हैं। हमको याद है, सुनिए, देश में बोलने पर तो आप लोग 1974 में जब इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी लगाने के बाद या पहले, मैं डेट पर कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन यूएस के दौरे पर जब गई थी और उनसे प्रश्न किया गया था देश के बारे में, तो श्रीमती गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा था ये हमारा अंदरूनी विषय है और इसको हम लोग अपनी संसद में और जनता के बीच में तय कर लेंगे। लेकिन ये किसी को राइट नहीं है और किसी का हक नहीं है कि वह देश विदेश की सरजमीन पर जाकर और देश की बुराई करे। मैं इसका सख्त निंदा करता हूं और राहुल गांधी की बुद्धि पर भी हमको तरस आता है। आपकी बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर आपने इंदिरा गांधी के वक्त की बात की है तो उस वक्त कम से कम ये तो होता था कि कोई भी प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल दे। आज प्रधानमंत्री की कोई बुराई कर देता है तो आप लोग उनसे उनका संसदीय क्षेत्र छीन लेते हैं, आप लोग उन पर मुकदमा कर देते हैं। क्या इस बात को कोई नहीं जानता? क्या नहीं जानता? एक चोर कह देने पर आप लोगों ने राहुल गांधी जी को हर जगह दौड़ाया। इस बात की आप गवाही नहीं दीजिएगा? चोर आपके लिए तो इतना हल्का शब्द हो गया, जैसे आपने पत्रकार महोदय जिस तरीके से चोर शब्द का आपने परिभाषा व्यक्त किया। एक सेकंड में इस भारत में एक सेकंड में एक सेकंड में एक सेकंड में एक सेकंड में पत्रकार हैं, एक सेकंड में बात कर रहे हैं भारत में कितने लोग चोर बोलते हैं? नहीं, किसी भी व्यक्ति, सुन लीजिए, किसी भी धर्म, जाति, संसदीय क्षेत्र छीन लेना चाहिए। सुन लीजिए, किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, मजहब, किसी के भी बारे में इस तरीके का अभद्र टिप्पणी नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। मैं ये बोल सकता हूँ कि ये फलाना आदमी के कार्यकाल में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं प्रूफ करने वाला कौन होता हूँ? इसको तय करने के लिए कोर्ट है। आपने सीधे कह दिया, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने दोहराया और उन पर भी केस है। आप किसी राज्य के बारे में आप कहिएगा कि वहां से 2 लोग निकला वो चोर है, और क्या आप नहीं मानते कि वो दोनों चोर थे? आप नहीं मानते कि वो दोनों चोर थे? नहीं, आप बताइए, आपको विश्वास, पत्रकार महोदय, आप बताइए कि भारतीय संविधान और भारतीय कोर्ट पे आप विश्वास रखते हैं कि नहीं? आप नहीं मानते? आप पत्रकार हैं, आप बताइए। नीरव मोदी क्या भागे नहीं? क्या नीरव मोदी भागे नहीं? तो जाइए ना, लेते आइए। क्या ललित मोदी भागे हैं? क्या आप मानते हैं ना कि बिल्कुल मानते हैं ना? भारतीय कोर्ट मानती है। चलिए, आप मानते हैं भारतीय कोर्ट मानती है। जब भारतीय संविधान और कोर्ट जिस विषय के बारे में तय कर देता है तो उस पर टीका टिप्पणी करने वाले हम और आप कौन होते हैं? अगर राहुल गांधी को कोर्ट ने सजा दी है तो ये मानिए कि राहुल गांधी ने गलती की। हम समझ सकते हैं कि 55 साल के अबोध बालक का हृदय किस तरीके का होगा, इसमें जरा सा भी संकोच नहीं है। शरीर का विकास हुआ है लेकिन मस्तिष्क का विकास जो है अपने समय के अनुसार नहीं हो पाया है। कांग्रेस तो कहती कि आप डर गए इसीलिए इतना काम करते हैं। अच्छा, बा उतना काम करते हैं भाई जी। आने वाले समय में जब देश को तय करना होगा 2024 में, तो देश पुनः बता देगा, देश पुनः बता देगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो ये चलिए, आज जो विपक्षी दल की एकता की बैठक जो हो रही है, इससे क्या लगता है सच में जो बिहार की रणनीति है, जो लोकसभा में देश की रणनीति, उसमें बदलाव आएगी? देखिए, एज ए बिहारी, मैं भारतीय हूँ लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं अगर देखता हूँ तो नीतीश कुमार जी के पास कोई मॉडल है जिसको देश के सामने वो प्रस्तुत करेंगे कि मैं इसी तरीके का देश बनाना चाहता हूँ। क्या आपके 7 निश्चय से हम समझें कि आपने बहुत विकास कर लिया? क्या नल जल योजना से हम लोग समझें कि अकूत भ्रष्टाचार जिस नल जल योजना में है उससे आप देश का विकास कीजिएगा? क्या बिहार में 1 साल पहले आप लोगों को विकास नजर आ रहा है? क्या बिहार में अपराध बंद हो गए? आज के ही अखबार में है कि सुबह की 2 बैंकों में 54 लाख की लूट हुई है। क्या बिहार में दलित बच्चियों के साथ बलात्कार बंद हो गया है?
क्या यहाँ पर बेरोजगारी खत्म हुई है? आपको शर्म नहीं आता है कि आपके राज्य से लगातार जो नौजवान और बेरोजगार पलायन कर रहे हैं, उससे आपको शर्म नहीं आता है? आपने कहा रोजगार की बात अगर हम केंद्र सरकार के मुखिया यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछें कैसा लगेगा? क्या उन्होंने रोजगार दिया? बिल्कुल। रोजगार देने का वादा किया था 2 करोड़ प्रति वर्ष, क्या उन्होंने दिया? 8 लाख मात्र रोजगार दिया है, जबकि अब तक में उनको 18 करोड़ रोजगार देना चाहिए था। 18 करोड़ और 8 लाख में फर्क है कि नहीं? हर दिन समझिए कि केंद्र सरकार की तरफ से नियुक्तियां केंद्र सरकार का आंकड़ा है, केंद्र सरकार की आंकड़ा है 8,75,000। केंद्र सरकार की दिन 2 लाख रोजगार दिया जा रहा है। यहाँ अभी भी मुजफ्फरपुर में, सुन लीजिए, मुजफ्फरपुर में हमारे केंद्रीय मंत्री आकर यहाँ पर रोजगार मेला में, या तो फिर आप गलत हैं या तो सरकारी आंकड़ा निकालने वाले अफसर गलत हैं। नहीं, आप डेटा उठाकर देख लीजिएगा। 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 लगातार और हर एक विभाग रोजगार मेला लगाकर नौजवानों को रोजगार देने का काम किया जा रहा है। और जो माननीय प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि 2 करोड़ देंगे या 2 लाख देंगे, तो वो पूर्णतः सत्य था। और लगातार केंद्र सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, और हमको लगता है कि 2 करोड़ से भी ज्यादा रोजगार नौजवानों को मिल जाएगा। नहीं, अभी तक चलिए, हमारे साथ चंदन जी थे, प्रदेश के प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय लोजपा के। हालांकि इनका ये जो मानना है कि इस प्रकार की रणनीति विपक्षी एकता कर रही है, उससे कोई होना जाना नहीं है। साथ साथ उन्होंने बोला कि चिराग पासवान कहीं से भी किसी तरीके से एनडीए के हिस्सा नहीं है। साथ साथ इन्होंने जो बात बोली है वो आंकड़ों से बिल्कुल अलग थलग थी।